सभी को नमस्कार। आज का अपना सेशन जो होगा CCS के रिलेटेड है। अभी जो एग्ज़ाम अपना आने वाला है उससे रिलेटेड आज अपन डिस्कस करेंगे थोड़ा प्लांट पैथोलॉजी से या एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी का जो सिलेबस है, माइक्रोब्स के बारे में क्या क्वेश्चन पूछते हैं, क्या पूछा है, क्या लेवल है उसका, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। हो सकता है आपके एग्ज़ाम में वो बेनिफिट कर जाए, तो सेशन से जुड़े रहें। कमेंट्स का आपका जो आंसर होगा वो लास्ट में देंगे। थोड़ा जितना टाइम में अपने डिस्कस कर पाएंगे उतना करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आज थोड़ा बता देता हूँ मैं। बिल्कुल पीछे का जो एग्ज़ाम को देखते हुए बात करें तो पीछे बहुत सिंपल बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें पूछी हुई है, ठीक है। तो किसी में थोड़ा सा वायरस का पूछ लिया, किसी में बैक्टीरिया का पूछ लिया, किसी में फंगस का पूछ लिया। तो आपको मैं थोड़ा सा सरफेसली पूरे माइक्रोबायोलॉजी या किसी भी माइक्रोब्स के रिलेटेड जो भी है उसका बेसिक बताता हूँ मैं, क्या चीज़ है, कि पूरा बेसिक में आपको कभी किसी भी एग्जाम में आपको उसका फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। प्लांट पैथोलॉजी पढ़ते हैं अपने, उसमें शुरू करते हैं अपने सिर्फ पैथोजन से, जो पैरासिटिक नेचर के माइक्रोब्स होते हैं या कुछ थोड़े बहुत बेनिफिशियल देखते हैं। उसके अलावा और भी माइक्रोब्स जो होते हैं जिनको इतना ज़्यादा अपने नहीं देखते, उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसका थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ मैं आपको। सेशन से जुड़े रहिए बस। आज मैं एक बेसिक कंसेप्ट बता देता हूँ कि पूरे कंप्लीट वर्ल्ड को भी अपने अगर क्लासिफाइड करते हैं तो कौन सा ऑर्गेनिज्म कहाँ प्लेस होता है या किसका कहाँ रखा जाता है उसको। तो एक थ्योरी है 5 किंगडम वाली। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वीटेकर का है, उसके हिसाब से 5 किंगडम रखे हैं। सीधे सीधे देखो, पूरे जीव जगत के कितने 5 किंगडम हैं। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। देखो इनको तो समझाने की मुझे पता है जरूरत नहीं है। इन तीनों में से देख लेते हैं। फंगस को तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, जहाँ माइक्रोबायोलॉजी और पैथोलॉजी की बात आती है वहाँ फंजाई को पढ़ते हैं। मोनेरा का कहीं भी नाम आता है प्रोकैरियोट्स को याद रख लो। प्रोकैरियोट्स का कहीं भी मतलब आए बैक्टीरिया को पढ़ लो। मोनेरा का मतलब क्या पढ़ रहे हो आप, बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट्स पढ़ते हैं। फंजाई सबको इनकी बॉडी की स्ट्रक्चर या बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे इनको क्लासिफाइड कर रखा है। बहुत सारे इनके पैरामीटर रख के इनको अलग अलग, या फिर ऑटोट्रोपिक नेचर है या न्यूट्रिशन है उसके बेस पे भी इनको क्लासिफाइड किया है। एक दूसरे से सारे अलग होंगे। अब कोई किसी को किसी में भी अपने डालेंगे तो उसका एक करेक्टर अलग निकल जाएगा। देखो एनिमल्स को प्लांट में नहीं डाल सकते क्योंकि इसके ऊपर सेल वॉल नहीं पाई जाती, इसके अंदर सेल वॉल पाई जाती है। फंजाई के अंदर, प्लांटी के अंदर सेल वॉल पाया जाता है, लेकिन इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। इसको ये अलग हो गया। प्रोटिस्टा को एक बार छोड़ दो। मोनेरा जो होता है ये प्रोकैरियोट है, बाकी के सारे यूकैरियोट है। प्रोकैरियोट तो जानते हो जिसके अंदर वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं होता, और बाकी सारे के सारे इनमें सब में वेल डेवलप न्यूक्लियस होता है, ठीक है। प्रोटिस्टा एक ऐसा वर्ग है जिसके अंदर ऐसे प्लांट और ऐसे एनिमल्स जो यूकैरियोटिक है लेकिन सिंगल सेल है। सिंगल सेल यूकैरियोट्स जो होते हैं, सिंगल सेल यूकैरियोट्स जो होते हैं वो सारे के सारे इसमें आ जाते हैं, ठीक है। जैसे इसमें क्या देखते हैं अपने, अमीबा वगैरह, प्रोटोजोआ और एल्गी, ये सारे इसमें आ जाते हैं, ठीक है। यूग्लिना, पैरामीशियम, वो सारे प्रोटिस्ट में आते हैं, ठीक है। फंजाई अपने आप में पूरा किंगडम है। फंजाई को अपने पूरा डिटेल में पढ़ते हैं, हर एक चीज़ के बारे में पढ़ा भी है। पैथोलॉजी से रिलेटेड जो सेशन लगते हैं उनमें भी है। फंजाई को और भी डिटेल में बता दूंगा इसका बेसिक चीज़ें क्या होती है। तो ये एक मोटे तौर पे अपने क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो ये है इसका सारे जीवों को कहाँ रखा गया है। फंगस और बैक्टीरिया सबसे बड़ा ग्रुप है माइक्रोब्स में। और जब तुम्हारे एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी की बात आती है तो एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी में क्या पढ़ना पड़ेगा। देखो एक तो आपको बैक्टीरिया पता होना चाहिए, बैक्टीरिया क्या है। बैक्टीरिया के अलावा फंगस पता होनी चाहिए, वायरस पता होना चाहिए, माइकोप्लाज्मा, प्रोटोजोआ और निमेटोड। ये सारे के सारे माइक्रोब्स होते हैं। और माइक्रोब्स में सीधा सा है कि माइक्रोबायोलॉजी क्या है, माइक्रोब्स की स्टडी। और माइक्रोब वो है जिनको नेक्ड आई से नहीं देख सकते। अब नेक्ड आई से नहीं देख सकते तो इनके लिए क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप से देखते हैं। और माइक्रोस्कोप से देखना या जो टेक्निक होती है माइक्रोस्कोपी कहलाती है। अब बैक्टीरिया और फंगस, वायरस, इनको थोड़ा थोड़ा डिटेल में देखें। इनको बेसिक चीज़ें देखो। बैक्टीरिया से रिलेटेड क्या क्वेश्चन बनता है, जब बात इनके सेल वॉल की आती है तो बैक्टीरिया में भी सेल वॉल पाई जाती है।
पहली बात तो ये इतना ध्यान रखो कि ये बैक्टीरिया और जो फंगस है ये माइक्रोफ्लोरा में आती है। माइक्रोफ्यूना, सोइल माइक्रोफ्लोरा और माइक्रोफ्यूना होता है ना, उसमें देखते हैं तो ये क्या है, माइक्रोफ्लोरा में आता है। निमेटोड माइक्रोफ्यूना के अंदर आता है। ये बेसिक सा क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार। बैक्टीरिया जो होता है, बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है, वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं होता इसके अंदर। और इसके अंदर क्या पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है। क्या होती है, सेल वॉल। और सेल वॉल में क्या पाया जाता है, इसके पेप्टिडो ग्लाइकेन। अब पेप्टिडोग्लाइकेन क्या है, ये एक पॉलीसेकेराइड है। पेप्टिडोग्लाइकेन क्या है, सेकेराइड या फिर किसी पॉलीसेकेराइड बोलते हैं, तो यानी कि एक कार्बोहाइड्रेट का ही टाइप मान लो, जैसे सेलुलोज, काइटिन और ग्लाइकोजन ये जो होते हैं, उसी प्रकार से क्या होता है पेप्टिडोग्लाइकेन। हाँ, जो इसको प्रोटेक्ट करके रखता है। अब इसकी पूरी स्ट्रक्चर में एक चीज देखो, बैक्टीरिया में मैं एक इसका बेसिक सा स्ट्रक्चर बना के बता देता हूँ। देखो क्या है, बैक्टीरिया में क्वेश्चन पूछते हैं तो बेसिक बेसिक चीज़ें देखो, रफ सा बना रहा हूँ मैं। देखो ज़्यादा इतनी मेरी ड्राइंग अच्छी है नहीं, जैसा आता है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये एक बैक्टीरिया की बिल्कुल सी रफ स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ पाई जाती है, ये इसके पूंछ होती है, एक दो ऐसे छोटे छोटे यहाँ पे ऐसे भाग दिखते हैं, ये क्या है ये भी देखेंगे, ठीक है। अब देखो पूरा प्रोकैरियोट सेल जो होता है यूकैरियोटिक सेल से डिफरेंट कैसे होता है। इसमें देखो क्या चीज़ है, एक तो सेल वॉल हो गई, ये बीच वाले ये क्या है इसकी सेल वॉल, ये हो गई इसकी मेम्ब्रेन, और बाहर वाला हो गया इसका कैप्सूल, और कैप्सूल के ऊपर लगे होते हैं वो सारे के सारे सरफेस अपेंडेज कहलाते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो न्यूक्लिक एसिड की बात आती है तो ये एक, और क्रोमोजोम जो होता है, क्रोमोजोम नंबर बैक्टीरिया के अंदर होता है एक। बैक्टीरिया का जो साइज होता है, एवरेज साइज की बात करें तो ये कितना हो सकता है, 0.2 से 2 माइक्रोन हो सकता है। ये लंबाई हो गई, ये इसकी विड्थ हो गई, ठीक है। अब इसमें और क्या होता है, एक इसमें सर्कुलर डीएनए भी पाया जाता है, इसके अंदर राइबोसोम भी पाए जाते हैं, और बीच बीच में ऐसे घुमावदार ऐसी स्ट्रक्चर भी पाई जाती है, ठीक है। मेन चीजें देखो, और सेल ऑर्गेनेलीज जो होते हैं यूकैरियोटिक सेल के अंदर, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ऐसी चीजें जो होती है वो इसके अंदर नहीं पाई जाती। इसका पूरा का पूरा फंक्शन ही अलग होता है। अब इसमें देखो क्या है, ये जो पार्ट होता है ये कहलाता है पिलाई या पाइलस बोल देते हैं इसको। और इसमें कई बार ऐसे होता है कि इसको सेक्स पिलाई बोलते हैं। सेक्स पिलाई यानी कि रिप्रोडक्शन में भाग लेता है, इसलिए सेक्स पिलाई बोलते हैं। ये इसकी फ्लैजिला है, और फ्लैजिला जो बनी होती है यूकैरियोट में तो माइक्रोट्यूब्यूल से बनती है, ये किसकी बनी होती है, फ्लैजिलिन प्रोटीन से बनी होती है, फ्लैजिलिन प्रोटीन से बनी होती है। और ये पिलाई जो होती है पिलिन प्रोटीन से मिलके बनी होती है, पिलिन प्रोटीन से मिलके बनी होती है। अब इसके अंदर जैसे अपने माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। इसकी जो मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन अंदर से पूरी की पूरी कुंडलित होती है, ये घुमावदार होती है, और ये एक स्ट्रक्चर बना लेती है सर्कुलर। इसको बोलते हैं मीजोजोम। क्या बोलते हैं इसको, मीजोजोम। मीजोजोम जो होता है इसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है। क्वेश्चन बनता है क्या होता है कि बैक्टीरिया का रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा होता है, जिसके अंदर श्वसन की प्रक्रिया होती है, ईटीएस साइकिल जैसे चलते हैं, तो वो किस पे होते हैं, इस पे मीजोजोम पे होते हैं। और ये मीजोजोम जो होता है किसका टाइप होता है, ये इसी का ही भाग होता है, किसका, मेम्ब्रेन का भाग होता है। और सेल वॉल इसकी पेप्टिडोग्लाइकेन होती है। और एक ये इसके अंदर पाया जाता है प्लाज्मिड, जो एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, डबल स्टैंडर्ड होता है और सेल्फ रेप्लिकेबल होता है। और ये जो प्लाज्मिड होता है एज ए वेक्टर सबसे ज़्यादा काम में लिया जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग या ऐसे बैक्टीरिया जो नेचुरल इंजीनियर कहलाते हैं, उनके अंदर वेक्टर का रूप या फिर जो कोई भी कॉपीज बनाने में काम में आता है, किसी भी जीन की कॉपीज बनानी होती है तो वो प्लाज्मिड के साथ में अटैच करके और उसको एज ए वेक्टर काम में लिया जाता है और ट्रांसमिशन में काम में लिया जाता है, ठीक है। तो प्लाज्मिड का क्वेश्चन बनता है तो क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल बैक्टीरियल डीएनए जो होता है वो सर्कुलर डीएनए होता है, वो क्या कहलाता है, प्लाज्मिड कहलाता है। इसका जो वास्तविक जो क्रोमोसोम होता है इसको क्या बोलते हैं, जीनोफोर। क्या बोलते हैं इसको, जीनोफोर बोलते हैं। और इसके चारों ओर ऐसे लिक्विड अलग थोड़ा सा ऐसे गिरा रहता है, ये न्यूक्लियोइड कहलाता है। ये क्या कहलाता है, न्यूक्लियोइड, ठीक है। अपने न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियोइड कहलाता है। एक ही क्रोमोसोम होता है बैक्टीरिया के अंदर, और मेम्ब्रेन और वॉल के बीच का स्पेस पेरिप्लाज्मिक स्पेस कहलाता है। ऊपर का भाग ग्लाइकोकैलिक्स या इसको बोलते हैं कैप्सूल। क्या बोलते हैं इसको, कैप्सूल या ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स या कैप्सूल हो गया। अब ये क्या करता है, कैप्सूल तो क्या करता है, बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करता है डेसिकेशन से, ड्राइंग से, या फिर फेगोसाइट्स जो होती है जो डैमेज करने वाले होते हैं,
दूसरे इसको फेगोसाइट्स जो होती है ना, जैसे WBC वगैरह, इनको फेगोसाइट्स बोलते हैं, ऐसी सेल्स जो बैक्टीरिया का भक्षण करती हो, उन सेल से बचाने के लिए क्या करते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स या कैप्सूल, ठीक है। और ये किसी सरफेस पे चिपकने के में भी सहायता करती है, ठीक है। और फ्लैजिला इसके मोशन में काम में आती है। पिलाई जो होती है इसके रिप्रोडक्शन में काम में आती है। और प्लाज्मिड जो होता है ऑक्सिन और साइटोकाइनिन जैसे ऐसे हार्मोन डेवलप करती है। और दूसरा ये क्या करता है, एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस डेवलप करने वाले जो जीन होते हैं वो भी किस पे पाए जाते हैं, प्लाज्मिड पे पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बैक्टीरिया का सेल। अब इसमें से कितना क्वेश्चन बनते हैं वो आपके सामने है। देखो सारी चीज़ें मैंने इसको खोल के बता दी कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर होती है, क्या क्या बैक्टीरिया का फंक्शन होता है। अब बैक्टीरिया की थोड़ी सी न्यूट्रिशन की बात करें तो बैक्टीरिया का जो न्यूट्रिशन होता है, बैक्टीरिया कितने टाइप के हो सकते हैं। वैसे बैक्टीरिया होते हैं हेट्रोट्रोपिक होते हैं और ऑटोट्रोपिक भी होते हैं, ठीक है। ऑटोट्रोपिक में क्या होते हैं, जैसे ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल बैक्टीरिया, ये सारे ऑटोट्रोपिक होते हैं। ऑटोट्रोपिक का मतलब जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, हेट्रोट्रोपिक जो दूसरे पे डिपेंड करते हैं। हेट्रोट्रोपिक में क्या हो सकता है, या तो बैक्टीरिया कंप्लीटली पैरासिटिक हो सकता है या सिम्बायोटिक हो सकता है, ठीक है। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया तो जानते ही हो, ठीक है। और सेप्रोबिक हो सकता है, क्या हो सकता है, सेप्रोफाइटिक हो सकता है, सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक यानी कि डेड ऑर्गेनिक मैटर पे सर्वाइव करने वाला। अब ऑटोट्रोपिक जो बैक्टीरिया होते हैं, ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया में क्या करते हैं, देखो एक तो होता है फोटो ऑटोट्रोप और एक होता है कीमो ऑटोट्रोप। फोटो ऑटोट्रोप मतलब लाइट एज ए एनर्जी सोर्स, कीमो ऑटोट्रोप्स मतलब केमिकल एज ए एनर्जी सोर्स, केमिकल एज ए एनर्जी सोर्स, लाइट एज ए एनर्जी सोर्स। एनर्जी सोर्स अगर लाइट हो तो फोटोऑटोट्रोप्स और कीमोऑटोट्रोप्स वाले केमिकल को उसमें यूज करते हैं एनर्जी सोर्स के रूप में। देखो ऑटोट्रोपिक वो होते हैं जो CO2 प्लस लाइट से फोटोसिंथेसिस करके, आपको पता है क्या बनाता है, वो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फॉर्म को ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो वो ऑटोट्रोपिक नेचर के होते हैं। अब कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनमें बैक्टीरिया, देखो बैक्टीरिया में क्लोरोफिल वैसे नहीं होता, लेकिन जो बैक्टीरिया के अंदर कुछ बैक्टीरिया में क्लोरोफिल पाया जाता है उनको बैक्टीरियल क्लोरोफिल बोलते हैं। जैसे साइनोबैक्टीरिया है, नील हरित शैवाल जिनको बोलते हैं, उनके अंदर बैक्टीरियल क्लोरोफिल पाया जाता है जो प्लांट क्लोरोफिल से डिफरेंट होता है, ठीक है। अब इसमें देखो कीमोऑटोट्रोप, फोटोट्रोप। अब इसमें देखो फोटो लिथोट्रोप, फोटो ऑर्गेनोट्रोप, फोटोलिथोट्रोप और फोटो ऑर्गेनोट्रोप, इनमें से क्वेश्चन पूछ लेता है। लिथो कहीं भी वर्ड आ जाए मतलब किसकी बात हो रही है, इनऑर्गेनिक। किसकी बात हो रही है, इनऑर्गेनिक, ठीक है। और फोटो ऑर्गेनो में ऑर्गेनो आ जाएगा। फोटोलिथो मतलब लाइट किसके लिए, एनर्जी के लिए, या फिर इलेक्ट्रॉन के रूप में, इलेक्ट्रॉन डोनर, या फिर लाइट जो होती है वो एनर्जी सोर्स हो गया, लाइट एज एनर्जी सोर्स, प्लस कार्बन जो होता है वो, कार्बन का जो सोर्स होता है वो होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया फोटोलिथो। अब इसमें क्या होगा, फोटो है तो फोटो का मतलब लाइट एज ए एनर्जी सोर्स, प्लस कार्बन का सोर्स जो होगा वो क्या हो जाएंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो क्या हो जाएंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई। देखो बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन में बात करें तो बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन बेस पे भी क्लासिफिकेशन है। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया हेट्रोट्रोपिक नेचर में जो होते हैं, सिम्बायोटिक, पैरासिटिक, सेप्रोबिक।
ऑटोट्रोपिक में आते हैं कीमोऑटोट्रोप्स और फोटोऑटोट्रोप्स। कीमोऑटोट्रोप्स में हाइड्रोजन बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया जो केमिकल एनर्जी को या रिड्यूस करके या ऑक्सीडाइज करके किसी कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करके उससे सीधा का सीधा क्या ले लेता है, इलेक्ट्रॉन ले लेता है। इनमें ऐसा कोई कहानी नहीं है कि जैसे अपने इंजेक्शन करते हैं फिर उसको डाइजेशन करते हैं फिर उसको इलेक्ट्रॉन एनर्जी में उसको कन्वर्ट करते हैं तो एटीपी बनाने में, वैसा इनमें कुछ भी नहीं है। इनको सिर्फ इलेक्ट्रॉन चाहिए, एब्जॉर्ब करेगा सरफेस से और कहाँ जाएगा, मिजोजोम पे, और बाद में इसको ये किस में काम में ले लेगा, एज ए एनर्जी के रूप में। ठीक है, तो ज़्यादा इसमें लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है जैसे अपनी बॉडी के अंदर होता है। ये भी हो गया बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन। अब कुछ बैक्टीरिया में ऐसे होता है कि सिम्बायोटिक, तो आप पढ़ते हो नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया है, वो सारे सिम्बायोटिक हो गए। और पैरासिटिक बैक्टीरिया में कुछ एग्जाम्पल होता है। तो पैरासिटिक बैक्टीरिया में देखें तो अपने किसकी बात करते हैं, डिजीज़ की बात करते हैं। कुछ बैक्टीरियल डिजीज होती है तो कॉटन के रिलेटेड है, तो कॉटन की एक ब्लैक आर्म डिजीज तो आपको पता होनी चाहिए, जो कॉटन के लिंट की क्वालिटी डाउन कर देती है। ब्लैक आर्म डिजीज किससे होती है, ज़ैंथोमोनास से। कैसे होती है, ज़ैंथोमोनास कंपेस्ट्रिस पीवी मालवेसेरम। तो ये बैक्टीरिया आपको पता होना चाहिए। लिंट में क्या कर देता है, ये येलोविंग कर देता है, येलोविंग करेगा और उसमें क्या करते हैं फिर H2SO4 और स्टेप्टोसाइक्लिन से सीड ट्रीटमेंट करते हैं। H2SO4 और स्टेप्टो से सीड ट्रीटमेंट करते हैं इस डिजीज से बचाने के लिए। या ये जो डिजीज पूछते हैं तो इसमें क्या पूछते हैं, सीड बोर्न डिजीज है। क्या है, सीड बोर्न डिजीज है, ब्लैक आर्म, या इसको बोल देते हैं बोल रोट डिजीज। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया की बहुत सारी डिजीज हैं। कॉटन में एक डिजीज देखते हैं ये, और इसके अलावा जैसे सिट्रस कैंकर वगैरह पढ़ते हो, धान के अंदर भी बैक्टीरियल ब्लाइट होती है, ब्लाइट्स वगैरह होती है। तो ये तुम्हें इतना ध्यान रखना है। डिजीज में पैरासिटिक नेचर देखे तो इसका बैक्टीरिया का एक ही काफ़ी है, एक एग्जाम्पल कॉटन से रिलेटेड जो है। अब इसमें बैक्टीरिया के अलावा देखो क्या है, एक बैक्टीरिया में आता है ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। इसमें इतना ध्यान रखो कि ग्राम पॉजिटिव का नाम आते ही आपको ब्लू कलर ध्यान रखना है, ग्राम नेगेटिव का आता है ये पिंक कलर, और कुछ भी नहीं है, ज़्यादा टेक्निक में मत पढ़ना। इतना ध्यान रखो कि ग्राम नेगेटिव आ जाए वहाँ पिंक, ग्राम पॉजिटिव आ जाए वहाँ पे ब्लू, ये थोड़ा ध्यान रखना। बैक्टीरियल जो राइबोसोम होता है 70S होता है, बैक्टीरिया का जो राइबोसोम होता है वो 70S राइबोसोम है। और बैक्टीरिया के अंदर जो फूड रिजर्व होता है वो होता है ग्लाइकोजन। ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर पॉलीब्यूटा हाइड्रोक्सी कुछ करके होता है इसका फूड रिजर्व। बैक्टीरिया में नहीं पूछता इतना, तो ये इतना ध्यान रखो कि इसमें ज़्यादा कुछ क्या है, सरफेस सरफेस ध्यान रखो कि ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव का क्वेश्चन बनता है। और ब्लैक आर्म वाला ये देख लिया, और बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर देख ली। अब देखो बैक्टीरिया से रिलेटेड क्या है, एक नाम आता है आर्की बैक्टीरिया, आर्चिया या फिर आर्की बैक्टीरिया। क्या है आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया में क्या है, देखो एक चीज कि जो एडवर्स कंडीशन के अंदर बैक्टीरिया रहता है वो आर्की बैक्टीरिया होता है, आर्की ग्रुप कहलाता है या आर्किया कहलाता है। अलग ग्रुप है यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया। इनमें आप लोगों ने नाम सुना है जैसे मेथेनोजेंस और एसिडोफिलस, एसिड कंडीशन में रहने वाले, और हेलोफिल्स। हेलोफिल्स में क्या होते हैं, जो साल्ट में या दलदल में रहने वाले जो होते हैं, मड में रहने वाले होते हैं, वो क्या हेलोफिल्स होते हैं। मेथेनोजेंस मेथेन का प्रोडक्शन करते हैं, तो मेथेनोजेंस इसमें एग्जांपल या फिर एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि यू बैक्टीरिया या ट्रू बैक्टीरिया पूछे, ठीक है, और उसमें एक नाम आ जाए। अगर 3 बैक्टीरिया आपने नाम सुन रखे हैं और एक नाम आ जाए उनमें मेथेनोजेंस या एसिडोफिलस या हेलोफिल्स, ऐसा कोई नाम आ जाए, ठीक है, और उसमें से क्वेश्चन पूछे कि इनमें से कौन सा ट्रू बैक्टीरिया या यू बैक्टीरिया कहलाता है, तो वो क्या कहलाएगा। अब इसमें से अलग कौन सा हो जाएगा, मेथेनोजेंस। मेथेनोजेंस कौन सी ग्रुप में आ गया, आर्की बैक्टीरिया में। आर्की बैक्टीरिया ऐसा बैक्टीरिया
जिसके अंदर सेल वॉल जो होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की नहीं बनी होती, सूडोपेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। और जो नॉर्मल बैक्टीरिया होता है उससे डिफरेंट ऐसे होता है क्योंकि ये एडवर्स कंडीशन में रहता है, हाई टेम्परेचर पे भी रह सकता है, हाई एसिडिक कंडीशन में रह सकता है, हाई साल्ट कंडीशन में रह सकता है, और मेथेन वाले एरिया के अंदर भी रह सकता है। तो ये इसका करेक्टर होता है। तो ये क्या होता है, आर्की बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से थोड़े साइज में छोटे और डिफरेंट होते हैं बैक्टीरिया से, ठीक है, यू बैक्टीरिया से। अब इसके बाद में इसमें बैक्टीरिया में क्या क्वेश्चन बनता है, बैक्टीरिया का एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए जो मीडिया चाहिए तो वो कौन सा मीडिया चाहिए। बेसिक जो मीडिया होता है बैक्टीरिया का वो होता है न्यूट्रिएंट अगार मीडिया, ठीक है, न्यूट्रिएंट अगार मीडिया, और शॉर्ट में लिखते हैं इसको एन ए मीडिया। क्या लिखते हैं, एन ए मीडिया, न्यूट्रिएंट अगार मीडिया। तो ये बैक्टीरिया की बेसिक स्ट्रक्चर होती है या फिर बैक्टीरिया के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। बैक्टीरिया में क्या क्या चीज़ें हैं ये आपके सामने बता दिया मैंने कि आर्की बैक्टीरिया क्या है, यू बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया की वो, और दूसरा बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर बता दी। बैक्टीरिया में ज़रूरी नहीं कि मैंने ये स्ट्रक्चर बनाई, बैक्टीरिया इस प्रकार का बैक्टीरिया होता है ना रोड शेप का, इसको बोलते हैं बेसिलस, इसको बोलते हैं बेसिलस। इस पे पूंछ भी होती है, पूंछ के आधार पे भी इसको क्लासिफाइड कर रखा है आगे, जैसे एक तरफ पूंछ हो, एक ही पूंछ हो, मोनोट्राइकस, ठीक है, मोनोट्राइकस हो गया, दो तरफ हो, एम्फीट्राइकस हो गया, ठीक है। ये इतना नहीं पूछेगा आपसे, पर एक पूंछ वाला होता है, एक पोलर पे होता है, तो मोनोट्राइकस का क्वेश्चन पूछ ले तो ध्यान रखना। एक बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कोकस, कोकस मतलब जो गोल होते हैं, सर्कुलर या फिर जो राउंड शेप के जो बैक्टीरिया होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कोकस बोलते हैं इनको। और बैक्टीरिया कभी अकेला नहीं होता, गुच्छे में ही होता है, ये क्लस्टर में पाए जाते हैं, ये क्या कहलाते हैं, कोकस। और अगर बैक्टीरिया हो ऐसे कोमा के शेप का तो इसको बोलते हैं विब्रियो, कोमा का शेप का हो तो इसको बोलते हैं विब्रियो। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार, ठीक है, कि बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर या फिर बैक्टीरिया क्या कैसे होता है, चेन के अंदर होता है, चेन होती है तो स्ट्रेप्टो कहलाती है, और ऐसे रोड शेप का होता है तो बेसिलस कहलाता है, गोल होता है तो वो कोकस कहलाता है। अब बैक्टीरिया के साथ में एक चीज और देखो, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा भी बैक्टीरिया का ही ग्रुप है, उसी की है, और एक बैक्टीरिया की क्लास एक्टिनोमाइसीट्स, एक माइकोप्लाज्मा भी क्लास में मोलिकट में आता है, और एक एक्टिनोमाइसीट्स भी इसकी एक क्लास होती है बैक्टीरिया की, जो बैक्टीरिया और फंगस के बीच का लिंक है, ठीक है। ये क्या है, लिंक होता है किसमें, बैक्टीरिया एंड फंजाई, बैक्टीरिया और फंजाई के बीच की योजक कड़ी होती है एक्टिनोमाइसीट्स, ठीक है। सोइल के अंदर पाई जाती है सबसे ज्यादा, और डीकम्पोजर का काम करती है सबसे ज्यादा। क्या करेगी ये, डीकम्पोजिंग का काम करेगी। एक्टिनोमाइसीट्स जो होता है बैक्टीरिया की एक क्लास है और सोइल में पाई जाती है। और इसका एक एग्जांपल देखें तो स्ट्रेप्टोमाइसिस, आपने नाम सुना होगा, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसियस या स्ट्रेप्टोमाइसिस की स्पीसीज होती है जो एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में काम करती है। तो एक्टिनोमाइसीट्स क्या है, बैक्टीरिया है, ठीक है। ये भी इसकी क्लास है। एक माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया के अंदर एक ग्रुप आता है मोलिकट, मोलिकट्स में आता है माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, फाइटोप्लाज्मा और स्पाइरोप्लाज्मा। ये दो तीन नाम ऐसे हैं जो आपको हर जगह मिल जाएंगे, पर आपको ने पता नहीं कितना समझा, इनको बता देता हूं मैं। माइकोप्लाज्मा वो है मोलिकट का वह जेनेरा या फिर वो ग्रुप होता है जिसके अंदर ऐसे, ये प्रोकैरियोटिक सेल ही है, क्या ये प्रोकैरियोटिक सेल है, लेकिन माइकोप्लाज्मा क्या है, इसके अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती, इसके अंदर क्या होती है, 3 लेयर मेम्ब्रेन होती है, बस ऐसे। माइकोप्लाज्मा में क्या होती है, लेयर, इसके अंदर वो सेल वॉल तो होती नहीं है, सिर्फ मेम्ब्रेन से ऐसे बना होता है, 3 मेम्ब्रेन होती है इसके ऊपर। और प्रोकैरियोटिक सेल होती है, बैक्टीरियल सेल से छोटा होता है बाकी सब चीजें बैक्टीरिया की तरह ही है, इसके अंदर आरएनए डीएनए वगैरह वैसी पाई जाती है, राइबोसोम भी 70S वैसे पाया जाता है, ठीक है। फाइटोप्लाज्मा क्या, माइकोप्लाज्मा क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है, और वह मोलिकट का वह ग्रुप जो एनिमल्स पे इन्फेक्शन करता है, जो एनिमल को अटैक करता है या एनिमल्स को इन्फेक्ट करता है, माइकोप्लाज्मा कहलाता है। और फाइटोप्लाज्मा जो कि प्लांट के ऊपर अटैक करता है या प्लांट में इन्फेक्शन करता है, क्या कहलाता है, फाइटोप्लाज्मा। स्पाइरोप्लाज्मा ऐसे मोलिकट्स होते हैं जो स्पाइरल शेप होते हैं, ऐसे मोलिकट जो स्पाइरल शेप के होते हैं, क्या कहलाते हैं,
स्पाइरोप्लाज्मा कहलाते हैं। अब इसमें एक चीज और आती है कि फाइटोप्लाज्मा नॉन कल्चरेबल होता है, आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया पे ग्रो नहीं कर सकते। माइकोप्लाज्मा को आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया पे ग्रो कर सकते हैं। अगर स्पाइरोप्लाज्मा को भी आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया पे ग्रो करते हैं तो इसकी जो कॉलोनी होती है वो फ्राइड एग जैसी होती है, अंडे की भुर्जी होती है ना, वैसी होती है। मुंह में पानी आ गया क्या? स्पाइरोप्लाज्मा कैसे होता है? फ्राइड एग जैसी इसकी कॉलोनी होती है। तो ये मोलिकट ग्रुप भी क्या है? इसका ही ग्रुप है, किसका? बैक्टीरिया का। और अब इसके अलावा देखो माइकोप्लाज्मा में ज़्यादा और कोई क्वेश्चन बनता नहीं इसका। माइकोप्लाज्मा से कोई डिजीज का भी इतना नहीं है। हाँ, माइकोप्लाज्मा इससे पूछ लेता है कि इसको क्या बोलते हैं, प्लांट जगत का इसको जोकर बोलते हैं, प्लांट किंगडम का जोकर बोलते हैं इसको। ये प्लेयोमॉर्फिक नेचर का होता है। क्या होता है? प्लेयोमॉर्फिक नेचर का होता है, अपनी स्ट्रक्चर बदल देता है। टेट्रासाइक्लिन के प्रति सेंसिटिव होता है, टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट में ये सेंसिटिव होता है। स्टेप्टोसाइक्लिन इस पे काम नहीं करती क्योंकि इसमें वॉल नहीं होती और वो वॉल पे काम करती है। अब इसके बाद में देखो प्रोटोजोन्स क्या है। प्रोटोजोआ क्या होते हैं कि ये सिंगल सेल यूकैरियोट होते हैं। क्या ये सिंगल सेल यूकैरियोट्स होते हैं और पैरासाइट्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? पैरासाइट होते हैं, जैसे अमीबा वगैरह ये जो होते हैं प्रोटोजोआ, ये क्या होते हैं? पैरासिटिक नेचर के होते हैं। प्रोटोजोआ पैरासाइट होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा एक आता है वायरस। वायरस ग्रुप को देख लेते हैं। वायरस क्या है? वायरस अपने आप में एक पूरा ग्रुप है। अब इसमें क्या क्या चीज आती है? देखो वायरोइड भी पढ़ते हैं, कहीं कहीं आपको विरियोन नाम भी मिल जाता है, कहीं आपको प्रियोन भी मिल जाता है। ठीक है, ये तीन ऑर्गेनिज्म अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखते ही देखते हैं। देखो वायरस जो है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन से मिलकर बना होता है। जैसे मानो ये प्रोटीन कोट है, इसको कोट प्रोटीन बोलते हैं, और इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में भी या तो होगा डीएनए या होगा आरएनए, दोनों नहीं होंगे, दोनों में से एक होगा। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं कि इधर डीएनए और आरएनए या फिर बोथ डीएनए और आरएनए। तो न्यूक्लिक एसिड में तो एक होगा, या तो होगा डीएनए या आरएनए होगा। और रिट्रोवायरस भी होते हैं जिसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, कुछ में ऐसे आरएनए होते हैं जिनसे डीएनए बन जाता है। ठीक है, ये कोट प्रोटीन होगी, सीपी लिख रहा हूं इसको, ये न्यूक्लिक एसिड हो गया। अब इसमें क्या है कि विरियोन का क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार कि विरियोन क्या है। विरियोन होता है कि इन्फेक्शियस पार्टिकल होता है, इन्फेक्शियस वायरस पार्टिकल। ठीक है, इन्फेक्शियस वायरस पार्टिकल जिसमें क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन। अब सीधा सीधा बोलूं तो एक्चुअल में जो वायरस होता है ना वो विरियोन होता है। एक्चुअल में जो वायरस होता है उसको क्या बोल देते हैं? विरियोन बोल देते हैं। लेकिन वायरस एक ग्रुप है, प्लूरल बोल सकते हैं। वायरस में एक ऐसा नहीं है। वायरस में देखो वायरोइड भी उसी ग्रुप का है, विरियोन भी उसी ग्रुप का है और प्रियोन भी उसी ग्रुप का है। देखो वायरोइड तो क्या हो गया, वायरोइड का अलग बात करेंगे। विरियोन हो गया कि वायरस एक इन्फेक्शियस पार्टिकल जिसके अंदर न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन हो, क्या कहलाता है? विरियोन। और वायरोइड क्या कहलाता है? इन्फेक्शियस भी होता है। ठीक है, इन्फेक्शियस भी होता है लेकिन नेक्ड न्यूक्लिक एसिड होता है, नेक्ड न्यूक्लिक एसिड होता है। यानी कि नेक्ड न्यूक्लिक एसिड में भी बात करें तो ये क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होते हैं। ये क्या होते हैं? सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होते हैं, इसको वायरोइड बोलते हैं। ठीक है, नग्न न्यूक्लिक एसिड क्या कहलाता है? वायरोइड कहलाता है। या नग्न सिंगल स्ट्रैंड आरएनए जो होता है वो क्या कहलाता है? वायरोइड कहलाता है। क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन कोट नहीं है। अगर प्रोटीन कोट हटा दोगे पीछे क्या बचेगा? एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं मैं इसको, वैसे एक्चुअल में नहीं होती ऐसी चीजें। देखो इसमें से प्रोटीन कोट हट गया, इन्फेक्शियस पार्टिकल, इन्फेक्शियस न्यूक्लिक एसिड जो होता है, जो इन्फेक्शन करता है, क्या कहलाता है? वायरोइड कहलाता है। और वायरोइड क्या है? जो फर्स्ट जो खोजा गया था पोटैटो की स्पिंडल ट्यूबर डिजीज थी, स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, पोटैटो की स्पिंडल ट्यूबर डिजीज थी, उसके अंदर इसको सबसे पहले खोजा गया था। टियोडाइनर ने इसको खोजा था। और वायरस जो होता है सब माइक्रोस्कोपिक होता है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का लिंक होता है, लिविंग भी होता है और नॉन लिविंग भी होता है। लिविंग सेल से और ओब्लिगेट पैरासाइट होता है। सबसे बड़ी बात
ये है क्या, ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है, ठीक है। और पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज में इसको खोजा गया, वायरॉइड आ गया। प्रियोन क्या है, वो प्रियोन इन्फेक्शियस प्रोटीन होती है। प्रियोन क्या है, इन्फेक्शियस प्रोटीन होती है। इन्फेक्शियस नेचर की जो प्रोटीन होती है वो प्रियोन कहलाती है। सबसे पहले प्रोजीनर ने इसको देखा था या खोजा था, प्लांट में नहीं करता, और भेड़ के अंदर डिजीज करता है। ये भेड़ में क्या करेगा, स्क्रैपी डिजीज करता है, भेड़ में स्क्रैपी डिजीज करता है, ठीक है, ये प्रियोन है। तो अब देखो एक वायरस को ऐसे मानो, ये वायरस है, इसमें से न्यूक्लिक एसिड ये हटा दो, न्यूक्लिक एसिड को बाहर कर दो, तो ये वायरॉइड हो गया, और पीछे जो बच गया वो क्या हो गई, प्रियोन हो गई। ये याद करने का तरीका बता रहा हूँ मैं, इसको सीरियसली मत मान लेना कि ऐसे ही होता है रियल में, ठीक है। तो अगर न्यूक्लिक एसिड और दोनों से मिलकर बना होता है, अगर दोनों को अलग अलग करें तो एक वायरॉइड एक प्रियोन मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये तो हो गया वायरस। वायरस से रिलेटेड ऐसा ही क्वेश्चन बनता है कि हाँ वायरस क्या है क्या नहीं है, इतना ही पूछता है इसमें। अब थोड़ा सा कोई डिजीज से रिलेटेड कोई बात कर लें, उसमें क्वेश्चन क्या आता है, निमेटोड। देखो निमेटोड तो आता है एनिमल, निमेटोड तो क्या हो गया, एनिमल। और निमेटोड में डिजीज पूछता है तो क्या है निमेटोड की, तो एक दो जैसे टुंडू डिजीज है, ईयर कोकल डिजीज है, और जो रूट्स के अंदर नोट्स बनाने का काम करती है या जो ट्यूमर फॉर्मेशन का काम करती है वो कौन करता है, निमेटोड करता है। नोट या ट्यूमर बनाने का काम कौन करेगा, निमेटोड करेगा। अब निमेटोड हो गया, बैक्टीरिया बता दिया, माइकोप्लाज्मा फाइटोप्लाज्मा बता दिया। प्रोटोजोआ से सिर्फ डेफिनेशन से रिलेटेड कोई पूछता है, ज़्यादा कोई प्रोटोजोआ का क्वेश्चन बनता नहीं। और एक बचता है फंगस। फंगस का तो देखो आपके यूट्यूब पे पूरा सेशन पड़ा है मेरा डिटेल में, तो उसका बेसिक चीज़ें आपको अच्छे से करवाई हुई है, तो वो एक बार देख लेना। फंगस में क्वेश्चन तो खूब बनते हैं, पर उसमें क्या है कि अब लंबा टॉपिक है, उतना एक क्लास में कंप्लीट नहीं होता। पहले की क्लास है वो भी देख लेना। एक दो चीज़ें फंगस से रिलेटेड बता देता हूँ। फंगस में क्या है देखो, फंगस में एक तो क्वेश्चन पूछ लेता है, बेसिक बेसिक बताता हूँ। देखो मोल्ड और ईस्ट, ठीक है, ये जो होती है जो सिंगल सेल वाली फंगस होती है ना, वो ईस्ट कहलाती है। मोल्ड जो होती है जो फिलामेंटस कहलाती है। फिलामेंटस जो फंजाई होती है वो क्या कहलाती है, मोल्ड। ब्लैक मोल्ड के नाम से जानी जाती है, ब्लैक मोल्ड के नाम से जानी जाती है वो होती है एस्परजिलस। ग्रीन मोल्ड के नाम से जानी जाती है वो होती है पेनिसिलियम। स्टोरेज मोल्ड जो होती है वो होती है एस्परजिलस, और पेनिसिलियम दोनों को क्या बोलते हैं, स्टोरेज मोल्ड। और इसके अलावा इसमें एक मोल्ड पूछते हैं जो इसका जो ब्रेड मोल्ड, कॉमन ब्रेड मोल्ड जो होती है वो होती है राइजोपस। राइजोपस जो होती है वो क्या कहलाती है, ब्रेड मोल्ड कहलाती है। तो ईस्ट और मोल्ड से क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है। और फंगस की जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर होती है उसको माइसीलियम बोलते हैं, ठीक है। फंगस की वेजिटेटिव स्ट्रक्चर होती है वो माइसीलियम बोलते हैं। और इस माइसीलियम जो होती है हाइफी से मिलकर बनी होती है। फंगस का न्यूट्रिशन जो होता है वो एब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। और एब्जॉर्प्शन जो करता है उस पार्ट को ओस्टोरिया बोलते हैं, उस ऑर्गन को क्या बोलते हैं, ओस्टोरिया। ओस्टोरिया से क्या करता है, ये न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं। फंगस सिम्बायोटिक भी होती है, पैरासिटिक भी होती है, हेट्रोट्रोपिक नेचर का होता है, ऑटोट्रोपिक नहीं होती है। हेट्रोट्रोपस में क्या हो सकती है, पैरासाइटिक, सिम्बायोटिक और सेप्रोबिक नेचर की हो सकती है। देखो इसमें क्या है, सिम्बायोसिस में देखते हैं तो दो एग्जाम्पल याद रख लो। सिम्बायोसिस में क्या है, एक तो लाइकेन आता है, एक माइकोराइजा आता है। लाइकेन और माइकोराइजा। माइकोराइजा तो हायर रूट प्लांट, हायर प्लांट रूट्स जो होती है, ठीक है, रूट्स ऑफ हायर प्लांट, हायर प्लांट्स की जो रूट होती है वो, प्लस में क्या हो गई इसमें फंगस। ये दोनों का पॉजिटिव एसोसिएशन होता है दोनों के बीच में। और लाइकेन जो होती है ये होता है एल्गी प्लस फंगस, एल्गी प्लस फंगस, ये लाइकेन। लाइकेन पोल्यूशन का इंडिकेटर होता है। माइक्रोराइजा जो होता है फास्फोरस सोल्युबलाइजिंग होता है। और VAM इसका एक एग्जांपल है, VAM वेसिकुलर आर्बस्कुलर माइक्रोराइजा, सुना भी होगा पढ़ा भी होगा। और ये इसके सिम्बायोटिक एग्जांपल होते हैं, ठीक है। और कुछ बैक्टीरिया भी ऐसे होते हैं जो सिम्बायोटिक के अलावा और भी बेनिफिशियल होते हैं, जैसे प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग राइजोबैक्टीरिया, PGPRs होते हैं,
टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग फंक्शन फंगस में तुम लोग पढ़ते हो तो एस्परजिलस को पढ़ा है, एफ्लाटॉक्सिन खूब नाम सुना है, अर्गोटॉक्सिन अर्गट वाला खूब नाम सुना है, और एमेनिटा जो होती है वो भी एक टॉक्सिक मशरूम होती है। उसके अलावा मशरूम में क्वेश्चन पूछता है तो एडिबल में पूछता है तो एक तो बटन मशरूम का पूछ लेता है कि बटन मशरूम जो है वो एडिबल मशरूम होती है। और उसके अलावा एक प्लूरोटस है, ये भी इसको डींगरी बोलते हैं, ओस्टर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ओस्टर मशरूम, इसको बटन मशरूम। बटन मशरूम को बोलते हैं एग्रिकस बाइस्पोरस, एग्रिकस बाइस्पोरस, ये ठीक है। तो ये मशरूम से क्वेश्चन पूछ लेता है। ये फंगस का रिप्रोडक्शन जो होता है ना, सॉरी एक बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन जो होता है ना, उसमें थोड़ा नोट कर लेना आप। बता देता हूँ मैं, नोट तो आप क्या करोगे मुझे पता है, आप सीधा क्लास ही देखते हो, शॉर्ट में स्पीड करके और देख लोगे। फिर देखो बैक्टीरिया का जो कॉमन जो मेथड होता है ना रिप्रोडक्शन का, वो होता है बाइनरी फिजन। क्या होता है, बाइनरी फिजन। और फिजन जो होता है एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का टाइप है, जिसको अपने बोल सकते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही बोल सकते हैं अपने वेजिटेटिव। तो बाइनरी फिजन होता है, बाइनरी फिजन यानी कि बैक्टीरिया की सेल एक से दो हो जाना, दो से फिर क्या हो गई, चार हो जाएगी, दो से चार हो जाएगी। अब बैक्टीरिया की सेल एक से दो होने में जो टाइम लगता है उसको जेनरेशन टाइम बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, जनरेशन टाइम बोलते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से बैक्टीरिया में क्या होता है, मोस्ट कॉमन जो मेथड होता है बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन का वो होता है बाइनरी फिजन, ठीक है। और इसी से ही होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ट्रांसडक्शन, कॉन्जुगेशन या फिर ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है, जिसके अंदर सेक्स पिलाई जिसका नाम लिया मैंने, कॉन्जुगेशन जो ग्रिफिथ ने खोजा था, वो दोनों क्या होते हैं, ट्यूब आपस में पिलाई आपस में जुड़ती है और दोनों का, उसमें एक ध्यान रखना कि जो जेनेटिक मटेरियल जो ट्रांसफर होता है वो प्लाज्मिड होता है। कॉन्जुगेशन में जो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है वो प्लाज्मिड होता है, जीनोफोर नहीं होता। ट्रांसफॉर्मेशन वायरस मेडिएटेड होता है, वायरस उसमें रोल प्ले करता है, वायरस से जेनेटिक मटेरियल एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जाता है। फंगस में अगर बात करें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो फंगस में कुछ स्पोर बनते हैं। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या चीज़ आती है, फिजन आती है, बडिंग हो गया, बडिंग जो मोस्ट कॉमन मेथड होता है ईस्ट के अंदर होता है, फ्रेगमेंटेशन हो गया, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन हो गया। अब इसके अलावा जो मेथड है मैंने करवा रखे हैं रिप्रोडक्शन के फंगस के, सेक्सुअल स्पोर कौन से है, एसेक्सुअल स्पोर कौन से है, क्लेमाइडोस्पोर, कोनिडिया स्पोरोंजिया, एप्लानोस्पोर, प्लानोस्पोर, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, उस्पोर, वो सारे उसमें पूरा डिटेल करवा रखा है, तो उसको थोड़ा सा डिटेल वहाँ से देख लेना। बाकी ये जो मेथड होते हैं वेजिटेटिव मेथड होते हैं वो फिजन, बडिंग और फ्रेगमेंटेशन, ये बैक्टीरिया में भी होता है। बैक्टीरिया एंडोस्पोर भी बनाता है। बैक्टीरिया का कॉमन मेथड बाइनरी फिजन होता है जो एक वेजिटेटिव मेथड का प्रकार है, या इसी को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं। अब इसके अलावा देखो कुछ टेक्निक पूछ लेता है सीड का, या फिर जैसे कोई डिजीज से रिलेटेड कुछ पूछेगा तो दो चार एग्जांपल डिजीज वाले में और देख लो। एक तो देखो वीट वाले तो आप देख लो, इसको तो नाम पता होना चाहिए। वीट का एक तो ब्लैक रस्ट हो गया, इसका कोजल ऑर्गेनिज्म पक्सिनिया ग्रेमिनिस, ट्रिटिसाई होता है। और एक करनाल बंट को देख लो, करनाल बंट में निवोसिया इंडिका, और लूज मट, एस्टिलागो। ये देखो मेजर मेजर क्रॉप है ना, उनमें तो डिजीज का पूछ सकता है सीधा, कोजल ऑर्गेनिज्म ही पूछ लेगा, एस्टिलागो न्यूडा। और डाउनी मिल्ड्यू बाजरा, और गट, ठीक है, ये तो पता होगा आपको। देखो क्या लिखना है इनका, तो क्लेविसेप्स हो गया इसका, और डाउनी मिल्ड्यू में स्क्लेरोस्पोरा हो गया, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकुला, ठीक है। तो कॉमन जो फंजीसाइड यूज किया जाता है डाउनी मिल्ड्यू के लिए मेटालेक्सिल, ठीक है।
और वैसे जो सीड ट्रीटमेंट में सबसे ज़्यादा काम में लिया जाता है फंजीसाइड थायरम। बायो एजेंट में सबसे ज़्यादा काम में लिया जाता है सोइल बोर्न डिजीज कंट्रोल के लिए ट्राइकोडर्मा। इंपॉर्टेंट है, ये लिख लेना। ट्राइकोडर्मा जो है बायो एजेंट में सबसे ज़्यादा सोइल बोर्न डिजीज में। फंजीसाइड की बात करें तो थायरम सबसे ज़्यादा सीड ट्रीटमेंट में। चिपेस्ट मेथड जो होता है डिजीज रेजिस्टेंस जो होता है वो सबसे ज़्यादा चिपेस्ट सोर्स होता है किसी भी डिजीज कंट्रोल का। और सोइल बोर्न डिजीज कंट्रोल करने का सबसे अच्छा जो तरीका होता है, मेथड होता है, वो होता है सीड ट्रीटमेंट। अब एक क्वेश्चन सिंपल पूछ ले, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरियोफेज भी तो आता है, बेचारा काम की चीज़ है, इसको तो भूल ही जाते हैं हर बार। बैक्टीरियोफेज क्या है? ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को मारता हो, ऐसा वायरस दैट किल बैक्टीरिया, ठीक है, वायरस जो बैक्टीरिया को मारता हो। और ऐसा बैक्टीरिया जो दूसरे बैक्टीरिया को मारता हो उसको बोलते हैं बडेलो विब्रियो। उसको क्या बोलते हैं? बडेलो विब्रियो। बडेलो विब्रियो, ठीक है, इसको बोलते हैं बडेलो विब्रियो। और वायरस वाला होता है वो बैक्टीरियोफेज। ऐसे पूछ लेता है कि बैक्टीरियोफेज क्या है, तो एक क्या है? वायरस है जो बैक्टीरिया को मारता है। जो गंगा की रिवर वाला जो मामला है ना, वो उसमें बैक्टीरियोफेज ही होते हैं सारे, ठीक है। और इसमें आपके है थर्मोफिलस, मीजोफिलस और साइक्रोफिलस बैक्टीरिया। मीजोफिल्स जो होते हैं 25 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक उनका जो होता है वो ग्रोथ टेम्परेचर होता है। और 45 डिग्री से ऊपर जो अबोव वाले होते हैं वो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया होते हैं। और साइक्रोफिलस होते हैं 0 और लेस डिग्री सेंटीग्रेड वाले, ठीक है। ये इतना सेशन है, देखो पूरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे घुमा लाया एक बार। इतने में से आपके कोई क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है आपको कोई फ़ायदा हो जाए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और देखो माइक्रोबायोलॉजी में इतना है। और दूसरा थोड़ा सा वो ध्यान रख लेना आप लोग, जैसे सोइल वगैरह में पढ़ते हो आप कि सोइल माइक्रो फ्लोरा माइक्रोफोना पूछता है, तो उसमें बैक्टीरिया और फंगस जो होती है माइक्रोफ्लोरा में आती है। उनका क्या होता है कि एक तो पीएच वाला पूछ लेता है, पीएच में पूछेगा कि एसिडिक कंडीशन पे कौन सा, न्यूट्रल पे कौन सा, बेसिक पे कौन सा। एसिडिक यानी कि 6 से कम पीएच, फंजाई सबसे ज़्यादा ग्रो। न्यूट्रल पे बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा ग्रो। बेसिक पे एक्टिनोमाइसीट्स, ठीक है। इसकी पीएच पूछे तो एक्टिनोमाइसीट्स की क्या है? 7 से 8, 6.5 से 7.5। और फंजाई जो होती है लेस 6। और नंबर और उसके बेस पे पूछे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबसे ज़्यादा मास बेसिस पूछे, तो मास में सबसे ज़्यादा सोइल के अंदर पाए जाते हैं फंगस, फिर एक्टिनोमाइसीट्स, फिर बैक्टीरिया। और नंबर बेसिस पूछे तो उल्टा कर दो, ये आ जाएगा बैक्टीरिया, फिर एक्टिनोमाइसीट्स बीच में ही रहेगा, फिर फंगस। तो ये क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, ऐसे सिंपल से होते हैं, ये तो कर दोगे मुझे पता है। बाकी आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बताओ, आपको रिप्लाई दे देंगे उसमें। आज के सेशन में बस इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू वेरी मच।